के जो स्टाफ था वो भी यहाँ पर मौजूद था। ऑलरेडी मेडिकल का स्टाफ पहले ही शॉर्ट चल रहा है, उसमें भी यहाँ पर कुछ लोगों को यहाँ पर बुला लिया गया। तो ये कब तक चलेगा? मेडिकल बोले 7-8 हज़ार को मेडिकल भी लाया, उसके बाद में ट्रीटमेंट हुआ। भारत को 2027 शिक्षाएं खत्म हुई और माननीय आमदार साहब अपने कर कमलों से यहाँ पहुंच चुके हैं। पिछले 2 घंटा लेट करके पहुंचे जरूर है, मगर इश्यूज के ऊपर हमेशा से बात करते हैं। इस समय हम मौजूद हैं आकोट नगर परिषद के प्रीमाइसेस में। आप मेरे पीछे जो लोग देख पा रहे हैं, ये पहुंचे हैं भारत सरकार की जो स्कीम्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, उसको फ्लैश आउट करने के लिए, बताने के लिए कि किस प्रकार से मोदी सरकार ने जो है इंडिया को डिजिटलाइज किया है और किस तरीके के कार्यक्रम उन्होंने यहाँ पे किए हैं। मैं जब यहाँ पे पहुंचा हूँ और जब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, तो यहाँ पर मौजूद माननीय मुख्य अधिकारी नगर परिषद डॉक्टर देवेंद्र बेमरे, इसके अलावा एसडीएम साहब, एसडीओ साहब और तमाम जो बड़े बड़े अधिकारी और पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर ऑलरेडी पहुँच चुके हैं और डिस्प्ले भी जो है वो फ्लैश होना शुरू हो चुका है। एक चीज़ मुझे जो यहाँ पर अजीब लगी, जो मैं बार बार ये कहता आया हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ कि एक बार फिर से आकोट नगर परिषद के कोई भी कर्मचारी या अधिकारी को मैंने ड्रेस आउट में, पूरी तरह ड्रेस के अंदर नहीं देखा है, ना ही उनके पास में आईडी देखी है। तो अब हम इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कौन है ये, कौन है, मतलब इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये आम व्यक्ति है, ये कर्मचारी है, ये अधिकारी है, ये पदाधिकारी है, ये कौन है? या फिर ये भी हो सकता है, किस जैसे मैंने बताया था कि स्वैपिंग सिस्टम यहाँ पे चलता है कि नाम किसी और का होता है और काम कोई और करता है। तो इस पर भी हम लोग, अगर हमें वक्त मिला और अगर मुख्य अधिकारी साहब ने हमें अगर बाइट दी, क्योंकि अभी तक के पूरे इतिहास में कभी किसी भी पत्रकार को उन्होंने बाइट नहीं दी है। हो सकता है शायद कैमरे से भागते हैं, उन्होंने कभी ये बताया ही नहीं है कि ये क्या कारण है। तो हम लोग चलेंगे अंदर, इस पूरे कार्यक्रम को कवर अप करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि इस प्रश्न का हम उत्तर इनसे ले पाए। इस प्रकार से मैं कह रहा था कि मैंने पूरा पेंडॉल चेक कर लिया है, मुझे कहीं पर भी कोई भी कर्मचारी या अधिकारी या पदाधिकारी किसी भी तरह के आई कार्ड में नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ एक डिपार्टमेंट को छोड़ दे, अगर वाटर सप्लाई यानी कि जीवन प्राधिकरण को छोड़ दे, तो वहाँ के जो अधिकारी या पदाधिकारी या कर्मचारी जो आए हुए हैं, उनके गले में मुझे आई कार्ड्स नजर आए हैं। बाकी तो मुझे कोई भी यहाँ पर हर कोई अपने पिकनिक मतलब कैजुअल ड्रेसेस के अंदर बोल सकते हैं या फिर अपने पिकनिक मूड के अंदर आए हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, संकल्प यात्रा ये मोदी सरकार द्वारा जो है लाई गई है। इस पर बीजेपी सरकार की और भारत सरकार ने जो भी चीजें की है उस पर ये पूरी इन्फ्लुएंस है, मगर माननीय आमदार साहब अभी तक भी यहाँ पहुंचे नहीं है। कार्यक्रम का शेड्यूल 10 बजे का था, 11 बज चुके हैं, आमदार साहब अभी भी नहीं आए। बीजेपी के आमदार होने के बावजूद वो अभी तक भी नहीं है। तमाम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, अपना टाइम दे चुके आ चुके हैं, तहसीलदार साहब खुद यहाँ पहुंच चुके हैं, मगर माननीय आमदार साहब अभी भी शायद अपनी नींद से नहीं जागे हैं। तो देखना ये पड़ेगा कि वो कब यहाँ पहुंचते हैं, कब वो रिबन कट करते हैं और कब वो करते हैं, क्योंकि नगर परिषद की स्कूल के टीचर्स खुद यहाँ पर आ चुके हैं। छोटे छोटे बच्चों का भविष्य वो वहाँ पर किसी और के हाथ में छोड़कर, मतलब अपने कुछ और कॉलेज के हाथों में छोड़कर वो यहाँ आ चुके हैं इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए, मगर माननीय आमदार साहब अभी तक नहीं पहुंचे। तो इंतजार रहेगा इस वीआईपी ट्रीटमेंट को भारत कब तक झेलेगा, ये वीआईपी ट्रीटमेंट कब तक चलने वाला है, कब तक हम आमदार खासदारों का इंतजार करते रहेंगे और कब हम आम लोगों के हाथ से ये रिबन नहीं करवाएंगे, ये देखने का विषय रहेगा। तरीके से कार्यक्रम का जो समय था वो 10 बजे का बताया जा रहा था, मगर आमदार साहब अभी भी पहुंचे नहीं, 1.25 घंटा हो चुका है। मेरे पीछे देख पाएंगे तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब सब यहाँ पे पहुंच चुके हैं,
मगर माननीय हमारे आमदार साहब अभी तक भी यहाँ पर आए नहीं हैं। तो सोचने का विषय ये रहेगा कि तमाम नगर परिषद के जो शिक्षक हैं वो अपनी पढ़ाइयाँ छोड़कर, बच्चों के भविष्य को छोड़कर यहाँ आकर बैठे हुए हैं, मगर माननीय आमदार साहब अभी तक भी यहाँ नहीं है। साथ ही साथ अत्यावश्यक सुविधाओं के अंदर जो आता है डॉक्टर्स, वो डॉक्टर्स की आशाएं और नर्सेज भी यहाँ पर आ चुकी हैं, मगर फिर भी आमदार साहब अभी भी नहीं आए हैं। ये संकल्प यात्रा मोदी सरकार द्वारा जो है लाई गई है, उसके वो खुद यहाँ के आमदार होने के बावजूद भी अभी तक वो यहाँ पर पहुंचे नहीं है। तो ये सोचने का विषय रहेगा कि ये जनता के प्रतिनिधि कब तक अपने वीआईपी ट्रीटमेंट बंद नहीं करेंगे, ये देखने का विषय रहेगा। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं माननीय आमदार साहब अपने कर कमलों को कब यहाँ पर लाते हैं और कब अपने हाथों से इस रिबन को कट करके हमें आगे काम करने का मौका देते हैं। क्योंकि ये लोग रुके हुए हैं सिर्फ उनके एक रिबन कट करने की वजह से। वो अपने कार्य को फिर से जो रिज्यूम करके आए हैं उसको फिर से पॉज करके आए जो उसको रिज्यूम कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं। हमारी प्रतीक्षाएं खत्म हुई और माननीय आमदार साहब अपने कर कमलों से यहाँ पहुंच चुके हैं। पिछले 2 घंटा लेट करके पहुंचे जरूर है, मगर पहुंच गए हैं 2 घंटा बीत जाने के बाद। तो कार्यक्रम अनिल चव्हाण साहेब हे सुद्धा मंचकावर विराजमान होतील असे मी त्यांना विनंती करतो। या संकल्प यात्रेचे आयोजन आणि स्वागतोत्सुक असलेले नगर परिषदेचे प्रशासक तथा मुख्याधिकारी माननीय डॉक्टर नरेंद्रजी बेंबरे साहेब हे सुद्धा आसनस्थ होतील असे मी त्यांना विनंती करतो। या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने उपस्थित सर्व यानंतर या कार्यक्रमाला आजच्या या कार्यक्रमाचे स्वागत कार्यक्रम बीच में ही यहाँ पर ठाकुर जी को जो है यहाँ पर आयुष्मान भारत का कार्ड दिया गया। आयुष्मान भारत में वो क्या कह रहे हैं अभी सर 10-12 दिन पहले मेरे वाइफ को एकदम पेट दुखने लग गए। उनको यहाँ पर 3 अस्पताल में बताया। वो बोले कि सर अपोला ले जाओ करके बड़े सर्जन के पास में उनको एम्बुलेंस करके सिटी हॉस्पिटल लेके गया। एडमिट करे बराबर 20,000 रुपए टेबल में मांगे, ठीक है वो भी जमा करा दिए। मेडिकल बोले 7-8 हजार का मेडिकल भी लाया। उसके बाद में ट्रीटमेंट हुआ, सोनोग्राफी करे उन्होंने। सोनोग्राफी के बाद में बोले ऑपरेशन करना पड़ता। ऑपरेशन ठीक है, मैंने बोला सर लाख 1 लाख रुपए। मैडम बोले स्कीम में नहीं बैठते, बोले स्कीम में नहीं बैठते, स्कीम में नहीं बैठते, बोले ये ऑपरेशन अलग है बोले। जबकि मोदी सरकार बोलती है कि गंभीर से गंभीर बीमारी हमारे जैसे मिडिल क्लास। मुझे ये बताइए आपने 20,000 रुपए देने के दिए हैं, ठीक है, उसके बाद में आपका जो है इलाज हुआ है, फिर भी आप यहाँ पर कार्ड लेने के लिए क्यों आ गए?
मैडम ने, आपको यहाँ पे बुलाया गया था क्या? हाँ क्या बोला गया मैडम ने, क्या बोली आपको जो भी ये दिक्कत हुई वो यहाँ पर आमदार जी है, आमदार है बैठे उनको बताओ क्या दिक्कत हुई। तो अभी हमारा पेशेंट घर से डिस्चार्ज होकर घर पे ही है अभी जो आप पेशेंट को छोड़ के यहाँ पर? हाँ मैं पेशेंट को छोड़ जो आपने 20,000 रुपए दिए थे उसके बाद मुझे बताइए कि किस तरीके से आपके पेशेंट अभी क्या है वहाँ पर है? अभी सिटी हॉस्पिटल में से रातों रात 4 घंटे के बाद में के बाद जीएमसी अकोला लेके गए, वहाँ पर आधा घंटे चेकअप वगैरह करे मैडम ने, वही सोनोग्राफी पे, फिर डायरेक्ट ऑपरेशन थिएटर लेके गए, ऑपरेशन करे। आयुष्मान भारत आपको जो कार्ड मिला है इसमें आपका इससे फायदा हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर आपको फोटो निकालने के लिए बुलाए थे? बस फोटो निकालने के लिए बुलाए थे, फायदा तो कुछ हुआ नहीं फिलहाल। तो निकाल लिए, मोदी जी ने बोले ये कार्ड निकाल लो, ये निकाल लिए हमने। फायदा नहीं। एक्चुअली जब हमारे पे मुसीबत आई तब हमारे को ये चीज का फायदा नहीं हुआ। थैंक यू। तो देख सकते हैं ये है इसकी रियलिटी आपको यहाँ पे सामने देखने को मिलेगी, यहाँ पर बताया गया से ये पूरा कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम के अंदर जो है माननीय आमदार साहब जो कि 2 घंटे लेट आए और फाइनली वो पहुंचे और पहुंचने के बाद उन्होंने रिबन कटिंग किया। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर देखी, साथ ही साथ आपने मेरे लास्ट बाइट में भी देखा होगा कि जनाब जो माननीय ठाकुर जी हैं जिनको जो है आयुष्मान भारत का कार्ड मिला, उन्होंने भी बताया कि मुझे इस कार्ड का कोई लाभ नहीं मिला। तो इट जस्ट एडवर्टाइजमेंट, इट जस्ट जाहिरात जिसको बोलेंगे कि ये हो रहा है। रियलिटी में जो है लाभार्थियों को उसका लाभ मिल नहीं रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण आपको हमारे इस पूरे वीडियो में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर माननीय आमदार साहब ने ये भी बताया कि मुझे इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा हमारे नगर पालिका के जो सीईओ है डॉक्टर देवेंद्र बेमरे जी, इन्होंने बताया ही नहीं। उन्होंने बताया कि आपको आना है, सिर्फ एक फ्लैग इनॉग्रेशन करना है, एक फ्लैग हिलाना है और उसके बाद में यहाँ से चला जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर कार्यक्रम में लेट आया, ऐसा उन्होंने सीईओ सर की ओर से कहा। इसी के साथ साथ उन्होंने खंत भी व्यक्त की, उन्होंने जो है जाहिर तौर पर माफ़ी मांगी कि मैं अगर यहाँ पर लेट आया इसका कारण कुछ और बना। मेरा आपसे एक छोटा सा ये सवाल है, पिछले 2 से 2.5 घंटे से यहाँ पर जो अत्यावश्यक सुविधाएं हैं, जो इंपॉर्टेंट सुविधाएं होती हैं जिसके अंदर मेडिकल आता है, वो सुविधा के मेडिकल के जो स्टाफ था वो भी यहाँ पर मौजूद था। ऑलरेडी मेडिकल का स्टाफ पहले ही शॉर्ट चल रहा है, उसमें भी यहाँ पर कुछ लोगों को यहाँ पर बुला लिया गया। तो ये कब तक चलेगा? इसके साथ साथ हमारे आकोट नगर परिषद के जो है शिक्षकगण यहाँ पर मौजूद थे, तो बच्चों का भविष्य छोड़कर, बच्चों को पढ़ाना छोड़कर यहाँ पर आमदार साहब की जो है वाहवाही सुनने के लिए या उनके जो है रिबन कटिंग करने के लिए वो यहाँ पर पहुँचे थे। तो ये वीआईपी ट्रीटमेंट जो कि माननीय नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी वीआईपी ट्रीटमेंट की हमें ज़रूरत नहीं है, उन्होंने 32 तक हटा दी है, तो ये वीआईपी ट्रीटमेंट नेताओं के दिमाग से कब निकलेगा, ये देखने का विषय रहेगा। तो ये था आज का सिजलिंग इशू जो मैंने आपके साथ में पेश किया। इस सिजलिंग इशू आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो भी लाइक और शेयर करें, पसंद ना आए तो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, थैंक यू।